तो चंडीगढ़ की रिपोर्ट आपने देखी। चंडीगढ़ में पंजाब युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे थे और वो सीएम के निवास को घेरने की कोशिश कर रहे थे और उसी वजह से पुलिस को वाटर कैनन का इस्तेमाल करना पड़ा। इधर दिल्ली के बॉर्डर पर डटे किसान लगातार उनकी तादाद भी बढ़ रही है और प्रदर्शन भी लगातार इनका जारी है। किसानों को अब नांदल खाप नेताओं का भी समर्थन मिल गया है, यानी किसानों के को जो मिल रहा समर्थन है उसका दायरा भी बढ़ता जा रहा है। आज टीकरी बॉर्डर पर नांदल खाप के पदाधिकारी बातचीत करने के लिए पहुंचे और अपना समर्थन उन्होंने दिया। नांदल खाप के पदाधिकारियों ने 3 नए कृषि कानूनों का विरोध किया। वहीं सिंगू बॉर्डर पर किसान अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं। गाजीपुर बॉर्डर पे भी किसान बैठे हुए हैं। इधर दिल्ली नोएडा को लिंक करने वाली सड़क भी बंद हो चुकी है, वहां भी पुलिस ने बैरिकेड लगाकर इस रास्ते को बंद कर दिया है। गाजीपुर बॉर्डर में बताया गया कि वहां पर किसान जो है वो गाय लेकर पहुंचे और कुछ किसान गाय जो लेकर पहुंचे उसकी वजह से रास्ते को और उन्होंने ब्लॉक कर दिया। नए किसान कानूनों का विरोध कर रहे हजारों किसान दिल्ली के बॉर्डर पर बैठे हैं। इन किसानों को कल 4 घंटे तक इन्होंने सरकार के साथ बातचीत की। मीटिंग में इनको काफी समझाया गया और किसान कानूनों के फायदे भी गिनवाए गए, लेकिन किसान नेता नहीं माने। देश में ऐसे किसानों की भी बड़ी तादाद है जिन्हें नए कानून से फायदा हो रहा है। आज हम ऐसे ही किसानों के बारे में आपको बताने जा रहे हैं। सबसे पहले बात गुजरात के मेहसाणा की। आप ये तस्वीर देखिए, किसानों के फायदे की क्या इसमें बातें हैं वो हम आपको बता रहे हैं। गुजरात के राजू भाई पटेल को बड़ा फायदा मिला। हर रोज 100 क्विंटल कॉटन जो है उन एफपीओ में 60 गांव के काफी किसान हैं जहां हर रोज 100 क्विंटल कॉटन के 300 ट्रक कॉटन वहां पर आ रहा है। किसानों को 20 किलो के बंडल के लिए 1140 रुपए कीमत मिल रही है। बड़ी बात यह भी है कि कॉटन की 1140 रुपए की कीमत मंडी के बाहर मिल रही है। एपीएमसी मंडी में 20 किलो कॉटन का रेट 1100 रुपए है। नया कानून आने के बाद अब महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश के किसान भी कॉटन खरीदने आ रहे हैं। किसान सीधे खेत से ही कॉटन की फसल बेच रहे हैं और एमएसपी से ज्यादा कीमत पर कॉटन की फसल बेची जा रही है। तो ये फायदा किसानों को मिल रहा है नए कृषि कानून के जरिए। आपने गुजरात के राजू भाई पटेल का एग्जाम्पल देखा जिन्हें नए कानूनों से फायदा मिल रहा है। अब आपको दिखाते हैं राजस्थान के किसान मोहम्मद असलम की कहानी, जो राजस्थान के 12 जिले के सोयाबीन के किसान हैं। सोयाबीन उगाते हैं वो। इनके बारे में पीएम मोदी ने अपने खास कार्यक्रम मन की बात में इनका जिक्र भी किया था। मोहम्मद असलम सोयाबीन की फसल उगाते हैं। राजस्थान के 12 में के सोयाबीन के किसानों का एफपीओ मेसर्स अंटा किसान एग्रो प्रोड्यूसर्स कंपनी उनका माल खरीद रही। 4000 रुपए प्रति क्विंटल के रेट से सोयाबीन वो बेच रहे हैं। 12 में एपीएमसी राजस्थान के 12 जिले में की अंटा तहसील के सोयाबीन किसान हैं मोहम्मद असलम, जिनका जिक्र प्रधानमंत्री ने अपने कार्यक्रम मन की बात में किया था। और नए कृषि कानून के तहत अपनी फसल जब ये बेच रहे हैं मोहम्मद असलम, तो 4000 रुपए प्रति क्विंटल के रेट से वो सोयाबीन अपना बेच पा रहे हैं। मोहम्मद असलम ने खुद ही बताया कि कैसे नए कानून से उन्हें फायदा मिला है। आंदोलन कर रहे किसानों को मोहम्मद असलम की बात को भी जरूर सुनना चाहिए। किसान एग्रो प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड अंटा बहुत अच्छा कार्य कर रही है और इससे लगभग 16-17 गांव के किसान लाभान्वित हुए हैं। ये कंपनी किसानों के लिए खाद, बीज, दवाइयाँ, पेस्टिसाइड और इसके अलावा भी उनकी उपज भी खरीदती है और मार्केट में सही प्राइस पे उनको बिचौलियों से बचाकर और अच्छी रेट पर मार्केट में उनको सही मूल्य दिलवाती है। नए कृषि कानून से फायदे की एक और कहानी आपको दिखाते हैं और ये कहानी महाराष्ट्र से है। महाराष्ट्र के नंदूर शिगोटे गांव के किसान हैं विनायक हेमाडे, जिन्होंने 4 एकड़ में धनिया की फसल लगाई। उनकी यह फसल 12.5 लाख यानी 12 लाख
50,000 रुपए में बिकी। बड़ी बात यह है कि विनायक हेमाडे ने धनिये की फसल नीलामी के जरिए बेची। दापुर के शिवाजी दारोडे ने नीलामी में धनिये की फसल खरीदी। बड़ी बात यह है कि विनायक हेमाडे की धनिया की फसल सीधे खेत से ही बिक गई। हमारे संवाददाता देवेंद्र पराशर इस पर और ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद हैं। देवेंद्र, अभी हम अलग अलग राज्यों के किसानों को जो नए कृषि कानून हैं उनसे जो फायदा मिला है उसके बारे में अभी हम दर्शकों को बता रहे थे। तो ये तमाम फायदे जो पहली मुलाकात यानी कल जो मुलाकात हुई थी सरकार के मंत्रियों की किसान नेताओं के साथ, इनके बारे में किसानों को बताया गया होगा कि ये देखिए ये एग्जाम्पल्स हैं, जो नए कानून है उसके तहत इन तमाम लोगों को फायदा मिल रहा है, आप इनको देखिए। तो आखिर ये फायदा जो इन किसानों को मिला है, ये बात नए अभी जो किसान संगठन आंदोलन कर रहे हैं उनको समझ में आखिर क्यों नहीं आ रही है? कल की बैठक में ही नहीं हुसैन, बल्कि उसके पहले की भी जो बैठक हुई थी उसमें बाकायदा ये बताया गया था कि असल में ये एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स हैं। ये रिफॉर्म्स जो लेकर आए हैं, बाकी दूसरे सेक्टर में जिस प्रकार से रिफॉर्म्स होते हैं, भारत का एग्रीकल्चर सेक्टर हमेशा से उस बात से अछूता रहा है क्योंकि उसमें पॉलिटिकल इकॉनमी वहाँ पर ज़्यादा रोल अदा करती है, ना कि मार्केट इकॉनमी। तो उस लिहाज से ये एक एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स किया गया है जिसमें चाहे तमिलनाडु के किसानों की आप बात कर लें, राजस्थान के रिपोर्टर में दिखाई, गुजरात के किसानों की बात कर लें, उन्हें ये फ़ायदा हो रहा है। ये फ़ायदा किसी को भी आसानी से समझ में आ सकता है अगर इस कानून के प्रावधान को सोचें कि जो किसान अपने घर पे बैठ के अपना प्रोडक्ट बेचे और वही किसान किसी पार्टिकुलर मंडी में जाए, उसके लिए ये अनिवार्यता हो कि आपको उसी मंडी में अपना प्रोडक्ट बेचना है, तो जाहिर तौर पे आप दोनों विकल्पों में आसानी से समझ सकते हैं कि किस विकल्प में किसान को ज़्यादा फायदा होगा। जैसे एक बार अगर वो मंडी में चला गया तो वहाँ पर फिर जो आड़तिया होते हैं, अगर वो ये कह दें कि आपको इसी रेट पर बेचना है तो किसान के पास एक ही विकल्प होता है कि या तो वो उस रेट पर बेचे, अगर ऐसा वो नहीं करता है तो फिर ट्रांसपोर्टेशन का बैक का जो खर्च होगा वो उसके लिए एक अलग समस्या होती है। तो ऐसी स्थिति में सिर्फ पंजाब की आप बात कर लें, जो एपीएमसी मंडी है, वहां पे तकरीबन एक साल का 3.5 से 5 हज़ार करोड़ रुपए तक की उनकी आमदनी होती है सिर्फ टैक्स और लेवी के मार्फत। जाहिर तौर पे अगर वो पैसे की कटौती वहां से हो रही है, जो फार्मर्स हैं ये उनके पास पैसे ज्यादा मिलेंगे, जो बायर्स है वो फार्मर्स को ज्यादा पैसा दे सकता है क्योंकि उसे पता है कि हाँ इस प्रोडक्ट पे इस रेट पे हम ये प्रोडक्ट मिल रहा है। तो कुल मिलाकर सरकार ने ये जो व्यवस्था की है इन कानूनों के मार्फत, उसका मुख्य मकसद यही था कि एग्रीकल्चर सेक्टर में रिफॉर्म लाया जाए। और ये तब लाया गया जब कोविड के दौर में भारत की ये कोशिश थी कि ग्लोबल सप्लाई चेन में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाएं, और उस ग्लोबल सप्लाई चेन में हिस्सेदारी बढ़ाने के तहत एक बड़ा सेक्टर था भारत का एग्रीकल्चर सेक्टर, उसमें रिफॉर्म्स की ज़रूरत महसूस हुई। फिर उसमें ये ज़रूरत महसूस हुई कि किसानों को भी उस सप्लाई चेन में हिस्सेदारी दी जाए। किसान अगर उस सप्लाई चेन में आएगा तो उसे उसकी ज़्यादा कीमत मिलेगी उसकी फसल की, जैसे कि हम लोग अपने रिपोर्ट में दिखा रहे हैं। तो उस लिहाज से इस रिफॉर्म्स की ज़रूरत महसूस हुई थी और तब पहले अध्यादेश के जरिए, बाद में उसमें पार्लियामेंट से मंजूरी दिलाई गई इन कानूनों को, जो कि असल में कृषि सुधार हैं। जी हुसैन, अलग अलग फसलों को लेकर के भी कुछ बातें हैं इसमें देवेंद्र, क्योंकि गेहूं और धान की का जो मामला है उसको लेकर के ज्यादा किसान अपने आशंकाओं को जाहिर कर रहे हैं। देवेंद्र आप बने रहिए, आपके पास मैं लौटूंगा। किसान नए कृषि कानून को वापस लेने की मांग पर अड़े हैं, जबकि सरकार उन्हें यह समझाने की कोशिश कर रही है कि तीनों कृषि सुधार कानून उनके फायदे के लिए हैं, उन्हें बिचौलियों के चंगुल से आजादी दिलाने वाले हैं। हम आपको आसान लफ्जों में, आसान शब्दों में समझाते हैं नए कृषि कानूनों से क्या बदला, पहले क्या हालात थे और अब नए कानूनों से उनमें क्या तब्दीलियां, क्या बदलाव आ जाएंगे। पहले मंडियों में ही फसल बेचने की इजाजत थी, जबकि अब कहीं भी किसान को अपनी फसल बेचने की आजादी होगी। पहले बिचौलियों का एक अधिकार था, अब फसल बेचने के कई विकल्प हैं, यानी बिचौलियों से गुजरने का झंझट नहीं होगा। पहले जानबूझकर फसल का दाम कम रखा जाता था, लेकिन अब कंपटीशन यानी प्रतिस्पर्धा, मार्केट में कंपटीशन होता है जिससे चीज़ें बेहतर दाम पर बिक सकती हैं, और यही इसमें कहा जा रहा है कि इससे बेहतर कीमत मिलने की उम्मीद है। पहले ऑफर दाम पर ही फसल बेचने की मजबूरी होती थी, जब आढ़ती जो है मंडी में एक रेट तय करता था उस पर बोली लगती थी, लेकिन अब घर पर भी बेहतर मोल भाव की आज़ादी है, यानी बहुत से लोगों की फसलें सीधे उनके खेतों से भी बिक सकती हैं। पहले मंडी फीस, कमीशन और दूसरे शुल्क का बोझ, दूसरी फीसेस भी किसानों को अदा करनी पड़ती थी, लेकिन अब ऐसी फीस नहीं देनी होगी, कोई कमीशन नहीं देना पड़ेगा किसान को। पहले किसानों को फसल के कारोबार का मौका नहीं था, अब व्यापार और सप्लाई चेन की पूरी आज़ादी है। पहले ग्राहकों को सीधे फसल बेचने की छूट नहीं थी, अब किसी को भी सीधे फसल बेचने की किसान के पास आज़ादी होगी।
होगी। पहले कई राज्यों में मंडियों के बाहर फल सब्जियां बेचने की छूट थी, तो अब कोई भी कृषि उत्पाद कहीं भी बेचने की आज़ादी है। पहले कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कुछ हिस्सों में सीमित थी, तो अब किसानों के हित में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के नियम बनाए गए हैं। पहले नौकरशाही के नियंत्रण में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का सिस्टम था, अब समझौते के तहत पहले से तय कीमत पाने की गारंटी दी गई है। पहले किसान वैल्यू चेन का हिस्सा नहीं थे, लेकिन अब किसान वैल्यू चेन का हिस्सा भी बनेंगे। पहले बिचौलियों की वजह से फसल बेचने में दिक्कत आती थी, अब फसल बेचने में कंपटीशन से किसानों को फायदा मिलेगा।